नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। आज हम बात करने वाले हैं मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी के सेकंड चैप्टर रक्त समूह के बारे में। इससे पहले हमने पाचन तंत्र के बारे में बात की थी, जिसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को। तो आज हम बात करने वाले हैं रक्त समूह के बारे में। यह टॉपिक है वो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। रक्त समूह के बारे में बात करें तो रक्त समूह का प्रतिपादन है वो सबसे पहले इसकी खोज है ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने 1900 ईस्वी में इसकी खोज रक्त समूह की थी। इस उपलब्धि के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि कार्ल लैंडस्टीनर है, उनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने 3 रक्त समूह है A, B और C नाम इन्हें दिया था, परंतु C रक्त समूह में A और B एंटीजन नहीं पाए जाने के कारण इसे यूरोप में 0 के रूप में प्रतिपादित किया गया था, जिसे रक्त समूह है वो कहा गया बाद में। चौथे रक्त समूह है A, B की खोज है 1902 में वैज्ञानिक अल्फ्रेड वॉन डिकासेलो और एड्रियानो स्टोरली ने की थी इनकी खोज। बात करें आगे तो ब्लड के बारे में, तो ब्लड है वो 2 पार्ट में होता है। द्रव पार्ट है वो 55% होता है जो कि प्लाज्मा होता है जिसमें, और ठोस पार्ट है वो 45% होता है जिसमें ब्लड सेल या रक्त कणिकाएं होती है, उनसे मिलकर बना होता है। रक्त कणिकाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, RBC यानी रेड ब्लड सेल, और WBC यानी वाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट से यानी बिंबाणु से मिलकर होता है वो रक्त बना हुआ होता है। आप इस सारणी से आप अच्छे से समझ सकते हो कि ब्लड किस प्रकार विभाजित होता है हमारे शरीर में। आगे बात करें तो RBC पर पाई जाने वाली संरचना को जो है वो प्रोटीन की बनी होती है जो एंटीजन कहलाती है। ब्लड ग्रुप का निर्धारण है वो एंटीजन के आधार पर ही हमारे शरीर में होता है। 2 एंटीजन के आधार पर हमारे शरीर में 4 ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, जो आप जानते होंगे A, B, AB और O ब्लड ग्रुप हमारे शरीर में पाए जाते हैं। बात करें तो प्लाज्मा में पाई जाने वाली संरचना को जो है प्रोटीन की बनी होती है उन्हें एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीजन तथा एंटीबॉडी है समान होने पर दोनों क्रिया कर लेते हैं, जिससे एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए दोनों को असमान रखा जाता है। इसको आसानी से समझे तो RBC है, RBC का प्रोटीन है उसे तो एंटीजन कहते हैं, और प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है उसे एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों विपरीत होते हैं, तभी हमारे शरीर में काम करते हैं। दोनों एक साथ होते हैं तो ये नष्ट हो जाते हैं, दोनों एक साथ क्रिया कर लेते हैं तो ये नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बात करें एंटीजन और एंटीबॉडी की, तो ब्लड ग्रुप A ब्लड ग्रुप है उसमें यानी रेड सेल्स है RBC की, उसमें A एंटीजन और प्लाज्मा में B एंटीबॉडी पाया जाता है। बात करें ब्लड ग्रुप B की, तो RBC में यानी रेड सेल्स में है वो B एंटीजन पाया जाता है और प्लाज्मा में A एंटीबॉडी पाया जाता है। दोनों समान कभी नहीं होते। बात करें ब्लड ग्रुप AB की, तो रेड सेल यानी RBC में A और B दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, वहीं पर प्लाज्मा में है A और B एंटीबॉडी दोनों ही नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर ये कुछ भी नहीं पाया जाता, ये खाली होता है। बात करें ब्लड ग्रुप O की, तो रेड सेल्स यानी RBC में A और B दोनों ही एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, लेकिन प्लाज्मा में A और B दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। या इस आप लगा सकते हैं इससे अंदाजा कि A और B ये दोनों एक साथ कभी नहीं होते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ एक समान कभी नहीं होते हैं। इस सारणी को आप इस
एंटीजन और एंटीबॉडी को आप इस सारणी से समझ सकते हैं। ये रेड ब्लड सेल टाइप है, ग्रुप ए में है वो एंटीजन एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी है वो ए पाया जाता है। वो उसी प्रकार है एंटीजन है वो ए पाया जाता है। और बी ग्रुप में एंटीबॉडी है वो ए पाया जाता है, एंटीबॉडी है वो ऐसे, और एंटीजन है वो बी पाया जाता है। ग्रुप ए बी में है वो एंटीबॉडी है वो नहीं पाया जाता, और एंटीजन है वो ए और बी दोनों पाए जाते हैं। ग्रुप ओ में है वो एंटीबॉडी है वो ए और बी दोनों उपस्थित होते हैं, और एंटीजन है वो दोनों नहीं होते हैं। ये इस सारणी से आप आसानी से याद कर सकते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी को, इससे आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। बात करें आगे तो ब्लड डोनेशन की, तो आप परीक्षा में पूछ जाते हैं कि कौन सा व्यक्ति है किसको ग्रुप जॉन वो डोनेट कर सकता है, कौन सा किसको नहीं कर सकता है। तो बात करें तो इस सारणी के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। बात करें तो ए ब्लड ग्रुप है वो ए और ए बी ब्लड ग्रुप को वो ब्लड डोनेट कर सकता है। बी है वो किसी को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, केवल ए बी को ब्लड डोनेट कर सकता है। ए बी है और बी है केवल बी, वो खुद बी को कर सकता है और ए बी को कर सकता है। और ब्लड ग्रुप ओ है वो ए को भी कर सकता है और ए बी को कर सकता है और बी को भी कर सकता है और खुद ओ को कर सकता है। ये तो थे सिंपल बात। और आर एस फैक्टर जोड़ें, या आपने ये भी सुना होगा कि ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, तो ये आर एस फैक्टर के कारण ये ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव पाए जाते हैं। तो आर एच पॉजिटिव वाले हैं वो आर एच पॉजिटिव को ही डोनेट कर सकते हैं। आर एच पॉजिटिव है वो आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव दोनों से प्राप्त कर सकते हैं। आर एच नेगेटिव वाले हैं वो आर एच नेगेटिव और आर एच पॉजिटिव दोनों को डोनेट कर सकते हैं, यानी दे सकते हैं। आर एच नेगेटिव वाले हैं वो आर एच नेगेटिव वालों से ही प्राप्त कर सकते हैं। इस सारणी को आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आर एच पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव वाला बंदा है वो केवल पॉजिटिव, जैसे ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव इन्हें ही ब्लड ग्रुप दे सकता है, नेगेटिव वालों को ग्रुप नहीं दे सकता। बात करें इसी प्रकार आर एच नेगेटिव की, तो ओ नेगेटिव है वो आर एच नेगेटिव यानी ए बी और ओ के सभी ए पॉजिटिव ए नेगेटिव जो भी है सबको दे सकता है। इसीलिए आर एच नेगेटिव को है वो सर्वदाता ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव को है वो सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा गया है। ये आप लगा के दे सकते हैं। इस सारणी को आसानी से समझना है आपको, तो आपको आगे बात कर लेते हैं। तो ए पॉजिटिव वाला है वो ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव दोनों को रक्त दे सकता है। और रक्त लेने की बात करें तो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से रक्त ले सकता है। बात करें ओ पॉजिटिव की, तो ये ओ पॉजिटिव ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव इन रक्त दे सकता है, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव को रक्त ले सकता है। इस सारणी को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये मैं पूरा बताऊंगा तो आपका काफ़ी वक्त जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा इस स्लाइड का, जिससे आपको आगे काम आएगा। आप गौर से दोबारा देख लीजिए इसको। आगे बात करें, या मुझे लगता है आपको ये ब्लड ग्रुप है वो डोनेट करने वाला वो आसानी से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो ये आर एस फैक्टर वाला जो पीछे वाला है ये आसानी से ये बहुत ही ईजी तरीके से लाने की कोशिश की है मैंने, इससे ईजी आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसमें आर एच प्लस से जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आर एच की जगह रख के देख लीजिएगा, या आर एच की जगह ए रखोगे तो ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव को वो ए पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। ये आसानी से आप याद कर सकते हैं। आप रख के ये दोनों स्लाइड का है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बात करें तो ब्लड ग्रुप के बारे में, तो यूनिवर्सल ब्लड डोनर एवं रिसीवर रक्त समूह है, इसके बारे में यहाँ से प्रश्न बहुत पूछते हैं। तो यूनिवर्सल ब्लड डोनर रक्त समूह का प्रकार है वो ओ नेगेटिव है। हमने बात की थी कि ओ नेगेटिव है वो सभी को ब्लड दे सकता है, और ओ नेगेटिव है वो ओ नेगेटिव रक्त वाला व्यक्ति है किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को अपना रक्त समूह रक्त दान कर सकता है। बात करें
यूनिवर्सल ब्लड रिसीवर रक्त प्रकार है तो वो है ए बी पॉजिटिव। तो ए बी पॉजिटिव रक्त वाला व्यक्ति है वो किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। आगे बात करें तो आर एस फैक्टर की, आपको हो सकता है पीछे आर एस फैक्टर के बारे में कन्फ्यूजन होगी, तो आर एस फैक्टर के बारे में पूरी डिटेल में बात करें तो आर एस फैक्टर है उसकी खोज है वो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर नाम के दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। इन्हें जनक माना जाता है। लैंडस्टीनर ने रिसस नाम का एक बंदर था, उसके खून में विशेष प्रकार के प्रोटीन की खोज की जिसे आर एस फैक्टर कहा था उन्होंने। यदि आपके रक्त में यह प्रोटीन है तो आप आर एच पॉजिटिव है, और यदि आपके रक्त में यह प्रोटीन नहीं है तो आर एच नेगेटिव हैं। बात करें इंडिया में तो 94% व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने आर एच फैक्टर पाया जाता है, और 6% ऐसे हैं जो जिनमें आर एच फैक्टर वो नहीं पाया जाता है। वर्ल्ड वाइड बात करें तो 85% लोग ऐसे हैं जिनमें आर एच फैक्टर पाया जाता है, और 15% लोग ऐसे हैं जिनमें आर एच फैक्टर नहीं पाया जाता है। बात करें इंडिया में ब्लड ग्रुप की तो ओ ब्लड ग्रुप ओ ऐसा है जो 40% सबसे ज़्यादा रक्त समूह पाया जाता है। इंडिया में ओ में भी ओ पॉजिटिव है, वो सभी व्यक्तियों में लगभग पाया जाता है। 40% लोग में ओ ब्लड ग्रुप है पाया जाता है। बात करें सबसे कम पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप है तो ए बी में भी ए बी नेगेटिव है, वो रेयरेस्ट है। तो 5% लोग ऐसे हैं जिनमें इंडिया में जिनमें रक्त समूह है वो ए बी पाया जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से सीधा बनता है कि भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला रक्त समूह कौन सा है, तो ओ, और सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह है तो वो है ए बी। ये 40% और 5% ये भी साथ में याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार पूछ लिया गया है कि आर एच फैक्टर है वो वर्ल्ड वाइड कितना है, तो 85% रक्त समूह है आर एच फैक्टर है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। बात करें आगे आर एच फैक्टर की तो जब हम शादी करते हैं तो आर एच फैक्टर हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो यदि आर एच फैक्टर की महिला है जिसमें आर एच फैक्टर पाया जाता है और आर एच पॉजिटिव है और आर एच पॉजिटिव दोनों में पाया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि महिला में आर एच फैक्टर नहीं है और पुरुष में भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि महिला में आर एच फैक्टर पाया जाता है और पुरुष में आर एच फैक्टर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि महिला में आर एच फैक्टर नहीं है और पुरुष में आर एच फैक्टर पाया जाता है तो जो बच्चा होगा, संतान, उसमें प्रॉब्लम होगी। उसका पहला बच्चा है वो तो स्वस्थ पैदा होगा, लेकिन उसके बाद सेकंड डिलीवरी होगी जो उसमें बच्चा है वो मृत बच्चा पैदा होगा। तो इसको है वो EF कहते हैं। EF है, आप इसके प्रकार समझ सकते हैं कि यह एक गंभीर चिकित्सीय स्थिति है जो आमतौर पर गर्भवती महिलाओं और भ्रूण के कुछ रक्त प्रकारों के बीच में असंगतता के कारण होती है। इसे EF कहते हैं। जैसे बच्चा आर एच फैक्टर का मिसमैच होता है बच्चे पुरुष और महिला का, तो उससे होने वाला बच्चा पैदा होता है वो मर जाता है, तो इसे EF कहते हैं। EF का फुल फॉर्म है वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस वो फेटलिस इसे कहते हैं। बात करें आगे तो इससे बचने के लिए माता को प्रसव के 72 घंटों के भीतर एंटी-डी का इंजेक्शन लगता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है प्रश्न, तो इसीलिए भारत में एंटी-डी का डोज दिया जाता है तो भारत के बच्चे हैं वो स्वस्थ पैदा होते हैं। इसके बचने के लिए एंटीबॉडी बना दिया जाता है। बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों का ब्लड ग्रुप है। ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है तो ए है, माता का और पिता का बी है तो बच्चे का क्या होगा। ऐसे प्रश्न बहुत बनते हैं, तो उसके बारे में बात करें तो यदि माता पिता दोनों में से एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और माता पिता बच्चे में यदि दोनों में से एक का ब्लड ग्रुप ए है, यानी आप जैसे माता अगर ए बी लेंगे तो पिता ए हो सकता है, पिता अगर ए होगा तो माता ए बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ए बी लिखना है और ए लिखना है, उसके आगे ए की जैसे ये डबल डिजिट है तो इसको छोड़ दीजिएगा, ये सिंगल डिजिट है तो इसका ओ लगा दीजिएगा। तो ए है, ए से ए बनेगा और ए है ए होगा, फिर ए से ओ होगा, और उसके बाद बी है, बी से ए बी बनेगा,
और बी से BO बनेगा। तो ये सारणी प्राप्त होगी हमें। तो इसमें तो उसके बाद ये A O B और O ये हटा दीजिएगा। तो इसमें सॉरी ये B नहीं हटाएगा, A O और AB पढ़ा रहने दीजिएगा और ये O हटा दीजिएगा। तो 50% संभावना है कि बच्चे में A ब्लड ग्रुप होगा, 25% ऐसी संभावना है कि बच्चे में AB ग्रुप ब्लड ग्रुप होगा, और 25% ऐसे है कि बच्चे में ब्लड ग्रुप B होगा। इसी प्रकार आप AB ले लीजिएगा। अगर माता पिता में एक का AB है और एक का B है तो आगे O लगा दीजिएगा, और इससे AB होगा, AO होगा, B होगा और BO होगा। तो इससे संभावना ये बनती है कि 25% है वो AB बनेगा, 25% A ग्रुप बनेगा और 25% है वो B ब्लड ग्रुप पे बनेगा। अगर ये सॉरी यहाँ पे B सॉरी सही है, ये BB होगा। तो आगे इसी प्रकार आगे बात करें तो माता पिता में से एक का अगर AO होगा, A होगा और माता पिता में एक दोनों का A समान होगा, तो संभावना ये होगी कि AA बनेगा, AO बनेगा। अब ऐसे क्रिया कराएंगे तो AO होगा और O होगा। संभावना इसमें ये है कि 75% संभावना है कि उसमें ब्लड ग्रुप A होगा और 25% संभावना है कि उसमें ब्लड ग्रुप O होगा। उसमें B ब्लड ग्रुप कभी नहीं होगा। B और AB की संभावना बिल्कुल ही नील है, ये कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार आप B का समझ सकते हैं। दोनों का अगर माता का B है और पिता का B है तो 75% संभावना है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप है वो B होगा और 25% संभावना है वो बनेगा O ब्लड ग्रुप। और A की संभावना बिल्कुल भी नहीं है और AB की संभावना भी बिल्कुल नहीं है। केवल बनेगा तो B और O बनेगा। इसके अलावा ब्लड ग्रुप अगर कुछ बच्चे का है तो आप समझ लीजिएगा कुछ गड़बड़ी है। आप साइंस बोलती है, मैं नहीं बोलता। इसी प्रकार आप A का B के साथ निकाल सकते हैं। उसमें आपको सभी 25 मिलेगा आपको, तो उसमें संभावना होगी कि चारों ब्लड ग्रुप ही हो सकते हैं। अगर आप A की B के साथ क्रिया करवाएंगे तो सभी की संभावना बराबर है। तो आप ये था आज का हमारा टॉपिक। इससे रिलेटेड अभी प्रश्न के बारे में बात करें तो ये ब्लड ग्रुप है वो आप निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड प्रश्न की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप परीक्षा में पूछे गए हैं, वहाँ से प्रश्न हमने उठाए हैं, तो उनके बारे में बात करें। जो तो पहला क्वेश्चन है, निद्रा के दौरान मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, समान होता है? तो निद्रा के दौरान है मनुष्य का रक्तचाप है वो घटता है। बात करें अगला क्वेश्चन की तो मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? तो 180 से 200 मिली प्रतिशत होता है, मिलीग्राम प्रतिशत होता है। अगला क्वेश्चन बात करें तो रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या कहते हैं? तो रक्तदाब मापने के लिए स्टिग्नोमेनोमीटर है वो उपकरण है वो काम आता है। पद आरच कारक का क्या अर्थ है? तो यह रिसस कारक है जिसमें हमने अभी बात की थी। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप यानी रक्तदाब है वो किस में उच्च होता है? तो रक्तदाब है वो धमनियों में उच्च होता है, शिराओं में नहीं होता है। इसके बारे में हम आगे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में जो पढ़ेंगे जस्ट इससे अगला टॉपिक तो उसमें बात करेंगे। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि। जो भी क्वेश्चन इसमें नहीं हो रहे हैं रक्त के, तो जिस इससे आगे वाला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, तो उसमें हम इसके बारे में बात कर लेंगे। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो ये आप जानते होंगे 180 से 120 मिलीमीटर होता है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो मानव रुधिर वर्ग ए वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है? तो आपने अभी वीडियो ध्यान से देखा है, वो हमारी सारणी को बिल्कुल ध्यान से समझा है, तो आपने गौर किया होगा कि ए वाला है वो A और AB दोनों ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी WBC वो रोग प्रतिरोध का काम करती है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो हीमोफीलिया एक विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आचित यानी क्लोट नहीं बनता है? तो रक्त है वो हिपेरिन की उपस्थिति में रक्त का क्लोट नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन यानी Hb का मुख्य कार्य होता है वो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना, इसका प्रमुख कार्य होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रक्त में आयरन यानी लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, AB रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है? तो AB व रक्त समूह वाले व्यक्ति को सभी रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों से ब्लड दिया जा सकता है। तो इसमें भी AB पॉजिटिव वाला है वो सबसे रुधिर ले सकता है, AB नेगेटिव वाला सबसे नहीं ले सकता है। AB नेगेटिव वाला AB पॉजिटिव से रक्त नहीं ले सकता है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के है वो रक्त स्कंदन में क्रियाशील होता है, रक्त स्कंदन में विटामिन के काम में आता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन यानी Hb किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो वो RBC यानी लाल रुधिर कणिकाओं का महत्वपूर्ण घटक होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का pH कितना होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लीजिएगा इसको। ये मानव रक्त का pH है वो 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर की रोगों से रक्षा करना है वो RBC का काम होता है। अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक रक्तदाता का रुधिर वर्ग कौन सा है? तो O है, और O में भी O नेगेटिव है वो सार्वदाता रक्त समूह कहलाता है। O पॉजिटिव है वो सार्वदाता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रुधिर वर्ग को विश्वव्यापी आदात यानी यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा AB, ये सबसे रक्त ले सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।